नमस्कार साथियों, मैं अरविंद राजपूत इंडियन क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैंने जो वीडियो बनाया है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, बच्चों के माइंड में जो स्ट्रेस चलता है उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। अक्सर मैंने देखा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास आता जाता है बच्चों के माइंड में स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? आपको भाई कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहे हो कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये तो अभी शुरुआत है। आपने अगर कोई टारगेट बनाया, उस टारगेट को अगर आपको पूरा करना है तो स्ट्रेस अगर लोगे तो कैसे टारगेट को पूरा कर पाओगे? तो स्ट्रेस लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि आप अपने आप को एनालिसिस करें, अपने आप को देखें कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ना बाकी है, कितना रिवाइज करना बाकी है। तो वो सब आप करें। एग्ज़ाम में अभी लगभग 20 दिन करीब बाकी है। आज कितनी, हाँ 10 तारीख है, तो आज लगभग 20 दिन मान के चलिए कि है आपके पास। तो 20 दिन में आपको ये देखना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। मॉडल पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है वो परचेस कीजिए और उनको लगाइए। उनको लगाने के बाद में देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उनको रिवाइज कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। स्ट्रेस लेने से होगा क्या? दूसरी बात यह है कि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है जाता है तो बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। भाई साल भर से क्या कर रहे थे आप? पढ़ाई कोई 20 दिन में पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है। पढ़ाई की जब जो टाइम ड्यूरेशन है 1 साल का, जो अपन पढ़ाई करते हैं जुलाई से लेके तो फरवरी यानी मार्च तक मान लीजिए, तो उतना समय लगता है, 7 से 8 महीने पढ़ाई में लगती है। तो आप ये बताइए 20 दिन में आप जितना सोचते हो कि 20 दिन में मैं कवर कर लूँ, भाई साल भर से क्या कर रहे थे आप? तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जितना भी पढ़ा बस उसको एनालिसिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सवाल जो नहीं बन रहा है आपसे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है इसमें। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों पे बर्डन डालते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं बेटा पेपर आ रहा है पढ़ना है, पेपर आ रहा है पढ़ना है। तो बच्चे के माइंड में वैसे ही तो पढ़ाई का प्रेशर रहता है, ऊपर से अदर प्रेशर पड़ने लगता है, तो वो और मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कभी कभी तो वो जितना साल भर में पढ़ा है वो सारा भूल जाता है। और आखिरी में नतीजा निकलता है कि पेपर में बहुत कम मार्क्स रह जाते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से भी ये अपील है कि बच्चों पे बर्डन ना डालें एग्ज़ाम टाइम में, और उनको बिल्कुल रिलैक्स रहने दें। जितना टाइम वो पढ़ रहे हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कम से कम टाइम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो माइंड में रहे स्टेबल। नहीं तो आप लगे हुए हैं पढ़ने में, कुछ पढ़ने में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, इससे कुछ नहीं होगा। भाई आप 6 घंटे की जगह 4 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़ाई ऐसी कीजिए हाँ जो आपने पढ़ा बिल्कुल वो आपको याद है, हाँ कि मैं उसको नहीं भूलूंगा एग्ज़ाम तक। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा बच्चों। जो भी आपने पढ़ा है बस उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और नया नहीं पढ़ सकते हो 20 दिन में, क्या कर लोगे आप? 20 दिन में कुछ नहीं होता बेटा। पढ़ना है तो बस जो पढ़ा हुआ है बस उसको रिवाइज कीजिए। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और एक बात बताइए आपकी, क्या होगा माइंड पे लोड डालने से? होगा क्या कि मैं 20 दिन में ये कर लूँगा वो कर लूँगा? और दूसरी बात ये है कि यार एक एग्ज़ाम है छोटा सा लाइफ का, ये क्या है कि एग्ज़ाम है, अभी आपने कोई जंग नहीं लड़ ली। लाइफ में ऐसे कितने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको तब जाके आप सफल हो पाओगे। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट होने लगे ऐसे, तो कैसे काम चलेगा भाई? अपने टारगेट आपने जो बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, जो भी बनना है, तो वो कैसे अचीव करोगे जब अभी से आप ऐसे ये हाल रहेंगे आपके? तो मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल फ्री माइंड होकर एकदम पढ़ाई करें, और बिल्कुल कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना भी पढ़े बस इतना ऐसा पढ़े कि बस आपको याद रहे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू।